के पाठक जी से, क्योंकि देखा जाए जब से के पाठक जी आए हुए हैं तब से विद्यालय पर ध्यान सबसे अधिक। ये समझिए एक विद्यालय में जब आंधी आता होगा, तूफान आता होगा, बारिश होता होगा, उतना गर्मी पड़ती होगी, उस तरह ठंडी पड़ती होगी जितना पड़ता है, तो इस बच्चे का क्या हाल होगा, कैसे पढ़ाते होंगे लोग। आप अनेक घर दिखेंगे जो अभी बाहर यानी ग्राउंड में बैठ कर पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आपका मकान बना हुआ है और इधर भी एक क्लास चल रहा है। लोग के साथ भी तो समस्या है। समस्याएं तो हैं, लेकिन हम चूँकि अपनी ड्यूटी करनी है, जहाँ भी सरकार हमको रखेगी वहाँ पर रहेंगे और अपना कर्तव्य का पालन हो जाता है। पानी नहीं भर जाता है। बारिश अगर छुट्टी। हाँ अरे तो चलिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से विद्यालय में हम अभी मौजूद हैं। और एक बार गौर से देखिए इस दृश्य को कि बच्चा कहाँ बैठकर पढ़ रहा है। ये सरकारी स्कूल है सर, और इसका कंडीशन देखिए कितना है, एकदम बुझा जाए कि एकदम स्थिति जो है बद से बदतर है। एक बार गौर से इधर तो घुमा कर दिखा दीजिए किस कंडीशन में यह विद्यालय चल रहा है और बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा गौर कीजिए। कुछ बच्चे आपको इधर दिखेंगे जो अभी बाहर यानी ग्राउंड में बैठ कर पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आपका मकान बना हुआ है और इधर भी एक क्लास चल रहा है। अब स्थिति जानिएगा सर, देख लीजिए क्या जो कंडीशन है इसका। कहीं ना कहीं आपको चमचम चमकता हुआ विद्यालय मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा विद्यालय मिल जाता है जिसे दिखाने में भी हम लोग को शर्म आता है, आखिर क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन सर समाज में भी स्कूल आता है, देश का बच्चे जो भी बच्चे हैं इनका फ्यूचर है, भविष्य है, क्यों ना देखा जाए इस कंडीशन को, क्यों ना देखा जाए कि आखिर कैसे क्या होगा। अब समझ सकते हैं यहाँ पे कोई आपदा कोई हो जाए, यानी आंधी तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, तो यहाँ पे पढ़ाई कैसे होता होगा, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे और कैसे बच्चे का विकास होगा और कैसे बच्चे देश के भविष्य बन पाएंगे। एक बार उधर देख लीजिए, विद्यालय का नाम पढ़ लीजिए आप, बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है। नव सुरजर्षित प्राथमिक विद्यालय कहला सुभानी टोला अंचल बरौली जिला गोपालगंज में पढ़ता है। हालांकि जो भी टीचर हैं अपना अपना क्लास ले रहे हैं, यहाँ भी एचएम सर हैं जो क्लास ले रहे हैं। अब आइए बात करते हैं और इस पर गौर करना चाहिए यहाँ का जो भी शिक्षा अधिकारी हैं। वक्त निकाले 2 मिनट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद। हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका विद्यालय में वेलकम है। क्या कहिएगा सर, देखा जाए तो जो स्थिति है यहाँ का, समस्या तो आप लोगों के साथ भी है, बच्चे के साथ तो है, बच्चे का भविष्य का सवाल है, आप लोग के साथ भी तो समस्या है। समस्याएं तो हैं, लेकिन हम चूँकि अपनी ड्यूटी करनी है, जहाँ भी सरकार हमको रखेगी वहाँ पर रहेंगे और अपना कर्तव्य का पालन निर्वहन अपना करेंगे। तो अभी हमारे पास जो व्यवस्था है उसी में अपना कर रहे हैं। सर ये व्यवस्था आपके पास, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर थोड़ा बच्चे को भी दिखाया जाए, थोड़ा अन्य बच्चे भी देखें सर, आ जाइए 2 मिनट इधर। और देखिए यहाँ से पूरे बच्चे ग्राउंड में बैठकर पढ़ रहे हैं। सर स्थिति कब से बना हुआ है आपके यहाँ? हमारे यहाँ नवसृजित विद्यालय है। हाँ। तो ये 2011 से रनिंग में है जी। तो उस समय तो भवनहीन था, भूमिहीन था, विद्यालय के लिए भूमि नहीं थी जी। तो बाद में ग्रामीण एक श्री राम नारायण पाल जी हैं, उनके द्वारा भूमि दी गई जी जी, 4 कट्ठा 10 धुर जी। और उनके बगल के उनके पटीदार लोग हैं, उन लोगों के द्वारा 16 धुर भूमि दी गई। तो कुल मिला के 5 कट्ठा से अधिक भूमि है विद्यालय में। एक बार माननीय विधायक, पूर्व के विधायक, चाहे अभी भी विधायक हैं हमारे जो राम प्रवेश राय जी हैं, उनके द्वारा असेंबली क्वेश्चन किया गया। इस विद्यालय उन्हीं का आधारशिला रखा हुआ है, उन्हीं के माध्यम से ये स्थापित हुआ था। तो वो असेंबली क्वेश्चन किए थे, तो आनन फानन में हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के अकाउंट में पैसा आ गया, एगो किस्त पहला आ गया। लेकिन चूँकि उस समय भूमि नहीं थी विद्यालय के लिए, तो फिर आदेश के अनुसार उसको वापस करना पड़ा। उसके बाद से हमने अपने अधिकारियों को 2-4 बार पत्र लिखा इसके लिए, लेकिन पता नहीं वो पत्र कहाँ रह गया, तो हमें कोई इसकी जानकारी नहीं। जानकारी आप शिक्षा कार्यालय में दिए हुए हैं? दिए हैं, लिखित में तो हम दिए थे जी। उसके बाद से अभी तक भवन के लिए पैसा अलॉट। पैसा कब आया था, कितना साल पहले? करीब 5 साल पहले, 5-6 साल पहले। आपका विद्यालय था तो 12 साल होने वाला है। 12 हम 12 साल 12 साल से सही चल रहा है जी। तो मैंने क्या कमी है इसमें? कोई जांच कर नहीं आते हैं, कोई अधिकारी नहीं आते हैं? आजकल तो अक्सर लोग आते हैं। हाँ, अक्सर हमारे जो
अभी प्रेजेंट में जो हमारे बीओ के प्रभार में हैं श्री राजन कुमार जी, जो डीपीओ हैं लेकिन प्रभार में हैं बीओ के, उनके द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। एमडीएम प्रभारी गोपालगंज के द्वारा निरीक्षण किया गया। तो राजन जी आए थे, बहुत आहत हुए यहाँ की व्यवस्था को देखकर और बोले कि हम आपको बहुत जल्द से जल्द भवन के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अब पता नहीं अब क्या हो रहा है आगे, अभी कहाँ तक वो क्या किए हैं इसके बारे में हमको कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि उस पर भी पहल किए होंगे और ज़्यादा उम्मीद हमको अपने एसीएस माननीय के पाठक जी से है कि ये खबर अगर उन तक जाएगी तो उस पर संज्ञान लेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे लिए कोई व्यवस्था करेंगे। सर, जब मान लीजिए बारिश होता होगा तो क्या करते हैं? पूरा बच्चा पढ़ पाते हैं कि छुट्टी करना पड़ता है? छुट्टी तो नहीं करते हैं। अब दिक्कत तो है, आप तो सब व्यवस्था देख ही रहे हैं, जितने बच्चे बच जाते हैं मतलब छुपते हैं जितना, अब उस समय थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जी। चूँकि बारिश का झकोरा अंदर तक पानी जाता है तो उसमें परेशानियां होती है, लेकिन एडजस्ट करते हैं, क्या करेंगे। किसी भी तरह समस्या तो झेलते हैं, बच्चे भी झेलते हैं, जो भी टीचर हैं वो भी झेलते हैं। वो तो है, झेलना ही है, नौकरी है तो करना ही है, वो तो करना ही है। देखना समस्याएं आती है लेकिन उसी तरह से झेलते। मैंने क्या उम्मीदें है आपके जो भी बड़ी अधिकारी है, शिक्षक है, क्या उम्मीदें है कि? उम्मीद पर तो ही दुनिया कायम है जी। उम्मीद तो हम रखते हैं अपने अधिकारी से। जी। हमारे आला अधिकारी हैं, उनसे, उन्हीं से तो हमारी उम्मीदें हैं। हम तो सरकार के पास डायरेक्ट जाएंगे नहीं। कोई भी काम करेंगे तो हम अपने स्तर से आगे बढ़ाएंगे, हमारे आगे वाले उसके आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद तो है। अब उम्मीद की किरण जगी है कि अभी जो जल्दी से काम हो रहा है उसमें इसका भी व्यवस्था होगा। जी। जो भी जनप्रतिनिधि हुए आसपास के जो विद्यालय चल रहा है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनका ध्यान कभी केंद्रित हुआ है इस पे? देखिए, केंद्रित हुआ है तभी ये विद्यालय बच गया। अच्छा। नहीं तो ये विद्यालय समाप्त हो जाता जी। उस समय करीब 2015 में इनके द्वारा माननीय नेमतुल्लाह साहब के द्वारा उनकी दृष्टि पड़ी यहाँ पर, तो एक कमरे का निर्माण कराया गया, नहीं तो ये विद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया रहता। भवनहीन में ये चला जाता, अगर भवन नहीं बनता जी। तो उनके द्वारा एक भवन बना है, लेकिन अब एक भवन में हमारे 100 बच्चे 110 बच्चे कैसे बैठेंगे? तो वैकल्पिक व्यवस्था के तरफ पर ही झोपड़ी। कितने बच्चे हैं टोटल आपके यहाँ? मेरे यहाँ 123 बच्चे हैं नामांकित और 100 प्लस यहाँ देख सकते हैं कितने बच्चे हमारे पास अभी उपस्थित हैं। 100 प्लस अटेंडेंस होता है, तो 100 बच्चे तो एक कमरे में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हमारे पास टीचर अवेलेबल है, हमको क्लास सुचारू रूप से चलाना है, घंटी लगानी है, सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो इसलिए अलग अलग जहाँ तहाँ अपना व्यवस्था करते हैं। अभी तो सर्दी का मौसम है तो धूप में चल जा रहा है, काम चल जा रहा है, लेकिन कड़ाके की जब गर्मी पड़ती है तो समस्याएं आती हैं। ऐसे हमने एक ही कमरा है, लेकिन इसके लिए हम बिजली की भी व्यवस्था की है। बिजली की व्यवस्था, बिजली कुहासे में देखा जाए तो ज़्यादा कुहासा ठंड पड़ेगा तभी तो समस्या है सर। अब तो समस्या तो समस्या ही समस्या, प्रकृति को क्या करेंगे। अब फिर भी उसी तरह से एडजस्ट होना पड़ता है। ज़्यादा समस्या उसी समय जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उसी समय ज़्यादा समस्या है, क्योंकि सर्दी तो गर्मी तो बर्दाश्त आदमी कर सकता है, लेकिन सर्दी बच्चे कैसे करेंगे? हम लोग तो जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो समस्याएं आती है। तो उस समय जो है अगर सरकार विद्यालय का पठन पाठन बंद करती है, ये एक राहत की बात है। अच्छा, राहत मिलता है थोड़ा सा अगर बच्चों के लिए, तो बच्चे उसमें राहत महसूस करते हैं। अभी तो मौसम मान लीजिए नॉर्मल है, फिर भी धूप कोई कम नहीं है, लेकिन समस्या है, हम जाएंगे कहाँ? अभी थोड़ा सा यहाँ पर मरम्मती का कारोबार चल रहा है, बच्चों को उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए उसमें भी बच्चे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर कोई बाग बगीचा है नहीं कि बाग में हम बैठा सकते। समस्या है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आप स्कूल के प्रांगण में आइएगा तो एक नहीं आपको अनेकों समस्याएं दिखने को मिलेगा। जिधर भी देखिएगा, जिधर भी अभी देखिए, भविष्य में देखिए, बीते हुए कल में देखिए, तो समस्या था और आज भी समस्या है। और यहाँ का जो है HM सर है, गुहार लगा रहे हैं के पाठक जी से, क्योंकि देखा जाए जब से के पाठक जी आए हुए हैं तब से विद्यालय पर ध्यान सबसे अधिक केंद्रित है। और क्यों ना केंद्रित हो, क्योंकि उनका मकसद है, उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं आगे बढ़े और उनका जो फ्यूचर हो बेहतर हो सके। इधर भी गौर कीजिए, इधर भी कहीं ना कहीं बच्चे बैठकर एक छोटा सा समझ सकते हैं पलानी वगैरह का बना हुआ है, और इसमें बच्चे बैठकर
पढ़ रहे हैं और सर इधर जो है कहीं ना कहीं अपना पढ़ा रहे हैं। और देखा जाए तो समस्या तो होता होगा शायद इस बात को आप सोचिए समझिए कि एक विद्यालय में जब आंधी आता होगा, तूफान आता होगा, बारिश होता होगा, उतना गर्मी पड़ती होगी, उस तरह ठंडी पड़ती होगी जितना पड़ता है, तो इस बच्चे का क्या हाल होगा, कैसे पढ़ाते होंगे लोग। अनेकों समस्या है, ऐसा समस्या तो होता होगा। बहुत समस्या होती है सर। जब बारिश आती है तो 2 क्लास को रख के अब बाकी क्लास को छोड़ दिया जाता है। जब धूप होती तो वहाँ पेड़ के पास वो जो सामने वहाँ जाकर क्लास चलाते हैं हम लोग। इतना ये तपता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। सर ये महसूस नहीं होता है कि हम क्या इस विद्यालय में पढ़े हैं, कहीं ट्रांसफर करा के दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए? जी, समस्या तो मान लो आप लोग को भी साथ है। जी जी, बहुत समस्या है। अब लेकिन क्या करेंगे, ड्यूटी तो करना ही है। तो करना है जी, ड्यूटी तो करना ही है। अच्छा बाबू, दिक्कत होता है? हाँ? या दिक्कत होता है पढ़ने वढ़ने में? पानी उनी आता है तो छुट्टी हो जाता है? हाँ। क्या जी बाबू, बारिश होता है तो क्या होता है? छुट्टी हो जाता है, पानी उनी इधर भर जाता है। बारिश अगर छुट्टी, हाँ। अरे तो व्यवस्था ठीक नहीं है इसमें का? नहीं है? नहीं कोई ऐसा विद्यालय है जो पढ़ाने में चलता हो, पढ़ाने वाली में? नहीं है, एगो यही है। बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं देश के भविष्य होते हैं। अगर जो वक्त अभी इन लोग का चल रहा है, जो दौर चल रहा है, ये दौर निकल जाए तो फिर से आने वाला नहीं है। अगर उस तरह का व्यवस्था करा दिया जाता है तो हो सकता है इनका बच्चे इसी में से हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश का सेवा करके सेना में जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन इन लोग का उज्जवल भविष्य नहीं होगा, नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और यही समस्या था जो हम लोग इस गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड से दिखा रहे थे। बाद बाकी जो अभी शिक्षा का माहौल है आपके कानों में गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्या वर्तमान में माहौल है। लेकिन इस विद्यालय को देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये भी एक साइड इसको हटा दीजिए, एक साइड उसको हटा दीजिए, दोनों बराबर ही मिलेगा। बाद में ऐसे वीडियो से लेके और जो शिक्षा का माहौल है अभी और जो यहाँ का कंडीशन है, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लेगा। तो आप देखते हैं MSCC न्यूज़। मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।